सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी की कक्षा में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 5वें संवाद पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली कक्षा में हमने इसके चौथे संवाद को आपको समझाया था, उसके शब्दार्थ से परिचित करवाया था, उसके भावार्थ से परिचित करवाया था। आज हम इसके 5वें संवाद को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आपकी स्क्रीन पर है 5वां संवाद। तुम तो कालू हाकू जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरो कर घोरा। अब जनि देव दोष मोहि लोगू, कटुबादी बालकु बद जोगू। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यहु मर निहार भा साचा। कौशिक कहा छमी अपराधु, बाल दोष गुण गनी न साधु। खर कुठार में अकरुन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ऊ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नाते एही काटी कुठार कठोरे, गुरु उरिन होते श्रम थोरे। गादी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरिहर सूझ। अयमय खांड न उखमया, अजू न बूझ अबूझ। तो ये था हमारा 5वां संवाद। और चलिए इसके शब्दार्थ और भावार्थ पर चर्चा करते हैं। एक एक पंक्ति में पढ़ती जाऊंगी, साथ साथ आपको इसके शब्दार्थ भी बताती जाऊंगी। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यहाँ क्या कहा गया है? तुम तो कालू हाकू जनु लावा। अर्थात क्या कह रहे हैं यहाँ पर? काल, तुम मतलब तुम, तो कालू, कालू मतलब काल। काल किसे कहते हैं? मृत्यु। हाक, हाकना मतलब जबरदस्ती, ठीक है। लावा मतलब ला रहे हो। तो कहने का क्या अर्थ है कि यहाँ पर लक्ष्मण जी जो हैं वो परशुराम जी से कह रहे हैं कि आप तो जबरदस्ती काल को, काल मैंने आपको बताया मृत्यु को, मेरे लिए बुला रहे हो। बार बार मोहि लागी बुलावा, मेरे लिए बुला रहे हो, ठीक है। बुलावा यानी बुलाकर ला रहे हो, ठीक। बार बार यानी पुनः पुनः। तो आगे देखिए, सुनत लखन के बचन कठोर, परसु सुधारी धरे कर घोर। लिख लीजिए, सुधारी मतलब ठीक करते हुए, धरे धारण किए हुए, कर हाथ, घोरा भयंकर, दोषु दोष। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी साथ साथ शब्दों के अर्थ लिखते जाएं। मैं कभी भी आपको पूछ सकती हूँ, देख सकती हूँ कि आपने क्या क्या लिखा है। तो आपसे निवेदन है साथ साथ लिखिए, आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो मैंने आपको बताया, सुधारी मतलब ठीक करते हुए, धरऊ मतलब धारण किए हुए, कर मतलब हाथ, गौरा मतलब भयंकर, दोषु मतलब दोष, मोही मतलब मुझे। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरे कर घोरा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कहा जा रहा है कि लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि आप तो जबरदस्ती मृत्यु को मेरे लिए बुलाकर ला रहे हैं और बार बार ला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर परशुराम ने कुठार को सुधार कर हाथ में उठा लिया। जैसे जब हमें क्रोध आया होता है, तो यदि हम बात करते हैं कि भाई हाँ, मम्मी भी या मैं भी अगर कहूँ, तो अगर मैं आपको कह रही हूँ अच्छा मैं अभी बताती हूँ आपको, अच्छा मैं अभी बताती हूँ आपको, तो वो तो चलो मैं ऐसे कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर परशुराम जी की बात करूं, तो वो गुस्से में है और उनके हाथ में जो उनका फरसा है उससे उन्होंने उठाया हुआ है, और वो लक्ष्मण को, उनको क्रोध आ रहा है और वो बार बार अपने फरसे को संभाल रहे हैं, मतलब मारने के लिए इस तरीके से तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, तो लक्ष्मण जी के कटु वचन सुनकर उन्होंने अपने हाथ में अपने फरसे को ठीक से रखा और कहने लगे, क्या कहने लगे? अब जनि देव दोष मुहु लोगु, कटुबादी बालक बालकु बद जोगु। बद जोगु मतलब वध के योग्य है, बालकु मतलब बालक, कटुवादी मतलब कटु बोलने वाला, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए आप लोग, दोषु मतलब दोष देना,
मोही मतलब मुझे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि कटु वचन बोलने वाला यह बालक मरने के योग्य ही है, ठीक है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यह मरनिहार भा साचा, बाल बिलो की। अब लिख लीजिए आप, बिलो की मतलब देखकर, येहू मतलब यह, मरनिहार मरने वाला, साचा सचमुच, ठीक है। अब इसका अर्थ देखते हैं क्या बनता है, इसका अर्थ निकालते हैं। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि बालक समझकर, परशुराम जी कह रहे हैं बालक समझकर इसे बहुत देर से मैं छोड़ रहा हूं। बाल बिलो की बहुत में बांचा, बहुत देर से, बांचा मतलब समझ रहा हूं, मैं बहुत देर से इसको बच्चा समझकर छोड़ रहा हूं। अब यह मरनिहार भा साचा, अब यह सचमुच में मरने वाला है, अब तो मैं इसे मार ही दूंगा, ठीक है। कौशिक कहा छमी अपराधु, बाल दोष गुण गनी न साधु। कौशिक, कौशिक कल मैंने आपको बताया था किसके लिए कहा गया है, विश्वामित्र जी के लिए। तो अब यहाँ पर विश्वामित्र जी हैं, और विश्वामित्र जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा, आप लिख लीजिए, सांचा मैंने सचमुच बताया आपको, छमी मतलब क्षमा करना, अपराधु मतलब अपराध, दोष, गनही यानी गिनते हैं, महत्व देते हैं, साधु यानी सज्जन, ठीक है। तो अब इसका अर्थ देखते हैं क्या बनता है। कौशिक कहा छमी अपराधु, बोल बाल दोष गुण गनी न साधु। विश्वामित्र जी ने कहा कि सज्जन पुरुष जो हैं, बालकों के गुण और दोषों को महत्व नहीं देते हैं, मतलब वो उनको, उनका मान करते हुए उन्हें ये कह रहे हैं कि आप इसके अपराध को क्षमा करो, बच्चा है, ठीक है। और सज्जन जो लोग होते हैं वो बच्चों के बात पर ध्यान नहीं देते हैं, उनको क्षमा कर देते हैं, ठीक है। तो खर कुठार में अक्रुन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, खर कुठार। अब यहाँ पर देखिए, खर मतलब तेज, कुठार आपको पता है फरसे के लिए कहा जा रहा है। मैं अक्रुन को ही, अक्रुन होता है करुणाहीन, लिख लीजिए, करुणाहीन, को ही मतलब क्रोधी, गुरुद्रोही, गुरुद्रोही यानी गुरु से द्रोह करने वाला। यहाँ गुरुद्रोही किसे कह रहे हैं परशुराम जी, लक्ष्मण को कह रहे हैं कि मेरे मतलब बार बार मेरे गुरु के, गुरु जी का ही था ना धनुष बाण, और उसी के लिए विवाद हो रहा था, संवाद हो रहा था। तो उन्होंने क्या कहा है कि तेज कुठार और मेरा क्रोध, और उसके सामने, मेरे सामने मेरे गुरु का अपराधी, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहे हैं वो, परशुराम जी ने विश्वामित्र से कहा कि मैं तीव्र कुठार लिए हुए करुणाहीन क्रोधी हूं, अक्रूण, करुणाहीन, मेरे अंदर करुणा भाव नहीं है, मैं दया नहीं करूंगा किसी पर, ठीक है। करुणाहीन क्रोधी हूं, और उस पर मेरे सामने अपराध करने वाला मेरे गुरु का द्रोही है, ठीक है, गुरु का अपमान करने वाला मेरे सामने खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। अब इसमें क्या कह रहे हैं वो, उत्तर मतलब उत्तर देना, सील मतलब विनम्र स्वभाव, शील स्वभाव, ठीक है। गुरु मतलब गुरु से, उऋण यानी ऋण से मोह, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका अर्थ क्या हुआ, उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, यह उत्तर पर उत्तर दे रहा है, ठीक है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, फिर भी मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ, केवल कौशिक सील तुम्हारे, सिर्फ तुम्हारे शील स्वभाव के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूं। नाते एही काटी कुठारी कठोरे, गुरी उरिन होते श्रम थोरे। नहीं तो मैं इसी, एही मतलब इसी, काटी मतलब काट दूंगा, कुठार यानी फरसे से, कठोर, कठोरे मतलब कठोर फरसे से मैं इसे काट डालता, लेकिन आपके शील स्वभाव के कारण मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूं। गुरु उरिन होते श्रम थोरे, और अगर मैं इसको मार देता तो अपने गुरु के ऋण से थोड़ा ही मुझे श्रम करना पड़ता इसको मारने के लिए, और मैं मुक्त हो जाता, अपने गुरु के जो अपराधी है उसको मारकर मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, इसको मारकर, ठीक है। गादी सुनो कै हृदय हसी, मुनि हरिहर सूझ, अयमय खांड न उखमया, अजू न बूझ अबूझ। अर्थ लिख लीजिए, गादी सुनो, गाधी पुत्र विश्वामित्र, लिख लीजिए, गाधी पुत्र विश्वामित्र। मैंने आपको श्री राम जी का परिचय पूरा वेब चार्ट दिया है,
लक्ष्मण जी का दिया है और परशुराम जी का दिया है। जहां हम विश्वामित्र जी का लिखेंगे वहां पर हम लिखेंगे गादी सुनो, विश्वामित्र जी हैं, ठीक है, और श्री राम और लक्ष्मण जी के गुरु हैं, ठीक है। तो अब शील स्वभाव के हैं, बहुत पराक्रमी हैं, तो मैं वो भी आपको लिखवाऊंगी अभी। इसका अर्थ लिख लीजिए। गादी सुनु किसके लिए कहा गया है? विश्वामित्र जी के लिए। गादी सुनु कह हृदय हसी, हृदय हसी यानी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मुनि हरिहर सूझ, तो लिख लीजिए सूझ मतलब दिखाई देना, हरिहरे मतलब हरा। वो हंस रहे हैं, विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सावन के अंधे को हरियाली हरियाली नजर आती है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो परशुराम जी अपनी डींगे हाँक रहे हैं, तो मुनि हरिहर सूझ, उनको दिखाई दे रहा है, चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अयमय होता है लोहे से बना हुआ। खांड, खांड का अर्थ है खड़ग यानी तलवार। एक खांड होती है खड़ग, ठीक है। एक खांड होती है जो आपको भी पता है कि गन्ने के रस से बना हुआ मीठा खाद्य पदार्थ, उसे भी हम कहते हैं ना खांड, कि थोड़ा सा इसमें चाय में खांड और डाल दो, ठीक है। तो उखमय, उखमय बोलते हैं बेटा गन्ने से बनी। अजहू मतलब अभी तक। अबूझ यानी ना समझ। अंतिम पंक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। परशुराम जी के वचन सुनकर विश्वामित्र लगे कि मुनि को अब अनेक क्षत्रिय मानो तो है वो एक समान ही है। जैसे उन्होंने बाकी क्षत्रियों को हराया, वो सोच रहे हैं राम और लक्ष्मण भी वैसे ही हैं, तो उन्हें ऐसा ही लग रहा है। अतः श्रावण मास के मास में अंधे हुए व्यक्ति को की तरह मुनि को भी चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। और ये लोहे से बनी हुई खड़ग, लोहे से बनी हुई खड़ग जो छोटी सी जो तलवार होती है, और गन्ने से बनी हुई खांड, लोहे से बनी हुई खड़क को गन्ने से बनी हुई खांड समझ रहे हैं, ठीक है, या समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों ये था हमारा चौथे वाले पांचवें संवाद का भावार्थ। एक बार दोबारा से समझिए। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बुलाकर बार बार उसे मेरे लिए ही बुलाए। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी अपने भयानक फरसे को सुधारकर हाथ में लेकर बोलते हैं, अब लोग मुझे दोष ना दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के लिए ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने के ही योग्य है। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि आप इसके अपराध को क्षमा कीजिए। बालकों के गुण और दोष को साधु लोग गिनते नहीं हैं। परशुराम जी बोले, तीखी धार की कुठार से मैं दया रहित और क्रोधी, करुणा रहित और क्रोधी, और उस पर मेरे गुरु का द्रोही मेरे सामने है, मैं उसको बिना मारे छोड़ रहा हूं। केवल विश्वामित्र जी आपके शील स्वभाव के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूं, नहीं तो मैं अपनी कठोर कुठार से इसको मारकर थोड़े ही परिश्रम करके मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा कि परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, किंतु यह फौलाद की बनी हुई खांड है, रस की बनी हुई खांड नहीं है। कौन? राम और लक्ष्मण, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद यह है कि मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पांचवा संवाद खत्म हो जाता है और आशा है आप इसे समझे होंगे। तो आपसे निवेदन है इसकी आप पुनरावृत्ति कीजिए, जो भी आपके संशय हो उनका निवारण कीजिए। अगली कक्षा में आपसे पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।